अरे ऐसी जिंदगी कोई जिंदगी है ऐसे गंद खाने में। आप क्या करते हो? मैं कुछ भी नहीं करती, घर में रहती हूँ। बच्चे स्कूल जाते हैं बस। और कितने बड़े बच्चे? एक है 6 साल का, एक है 9 साल का। कौन से स्कूल में है? चिन्मय में। अच्छा यही चिन्मय। अच्छा स्कूल है वो तो? हाँ स्कूल तो अच्छा है। और हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड कुछ नहीं करते अच्छा, अभी फिलहाल तो। तो आप करते हो कुछ काम? नहीं, मेरे हस्बैंड यही रहते थे, हम लोग तो गाँव में रहते थे। हम तो अभी आए हैं जब बच्चों को एडमिशन आया है, फॉर्म भरा था WOS में। जब एडमिशन आया जब हमने यहाँ आप तो बोलते होंगे यहाँ से चलो, यहाँ तो क्योंकि दिल्ली में तो और इलाके भी नहीं, हैं। हमारा गाँव ही सही है। दिल्ली से बढ़िया तो हमारा गाँव सही है। गाँव अच्छा है, यहाँ गंदगी से अच्छा तो गाँव है। तो बोलते यहाँ तो लड़ाई वड़ाई हर चीज़ है। क्या सोचते हो बच्चों के लिए, क्या चाहते हो, क्या बने? हमारे कुछ भी बन जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे तो अच्छा है। हमारी सोच, हम लोग जैसे हैं हम सोचते हैं हमारे बच्चे अच्छे करें पढ़ लिख के। दिल्ली शहर में तो और जगह भी देखते होंगे आप? हाँ देखते हैं, मगर हर इंसान की उतनी औकात नहीं होती ना। घर कैसे चलता है फिर? घर एक तेवर है ना, वो काम करता है। वो क्या करता है? दुकान पे बैठता है, कहीं दुकान पे काम करता है। हस्बैंड दिन भर क्या करते हैं? घर में रहते हैं। चोट लग गई है, उनके पैर में एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, उससे पहले क्या करते हैं? इससे पहले वो भी ये जोमेटो में जाते थे। समझ गया। तो ड्यूटी पे एक्सीडेंट हुआ? रास्ते में हुआ। मैं जा रही स्कूल, मेरे बच्चों का टाइम। हेलो एवरीवन, दोस्तों एक क्लिप आप लोगों ने देख ली होगी। ये एक यूट्यूब चैनल है अनफिल्टर्ड बाय समदीश करके। उसकी एक पूरी की पूरी वीडियो है 55 मिनट की। उसकी एक छोटी सी क्लिप है जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों का वीडियो को देख लोगे ना, तो आप लोगों को लगेगा देख के ना कि क्या ही हो रहा है इस देश के अंदर। दिल्ली का एक एरिया है कुसुमपुर पहाड़ी, जहाँ पे पानी की आज आज़ादी के 76 साल के बाद भी इतनी प्रॉब्लम है जिसका आप हिसाब नहीं लगा सकते। ना जाने देश में कितने सारे ऐसे एरिया जब पानी नहीं आता, जब पानी की प्रॉब्लम है। उनमें से एक एरिया कुसुमपुर पहाड़ी, और वो भी दिल्ली यानी कि कैपिटल के अंदर एक कहता झुग्गी है जिसका कुछ नहीं हो सकता, जहाँ पे 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा परिवार वहाँ पे रहते हैं। और उसका हिसाब ये है कि वहाँ पानी के लिए आज भी टैंकर आते हैं, दिन के हिसाब से टैंकर आते हैं। कोई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे करके टैंकर आते हैं। उन टैंकर में 40-50 कैंस एक घर की होती है जो टैंकर से भरती है। जो पैसे देते हैं उनको लीगल पता नहीं कैसे है। सरकार कहती है कि ये वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन करके रह रहे हैं इतने सालों से। अगर कोई इंसान एक जगह 40-50 साल से वहाँ पे रह रहा है, आपने उसको वोटर ID कार्ड दिया है, आधार कार्ड दिया है, सारे डॉक्यूमेंट उसके पास है, सब कुछ उसके पास है, तो कोई इंसान वहाँ पर इलीगल कैसे हो गया? मुझे ये पूछना है सरकार से या फिर उन सब लोगों से जो सरकारें आती रही है, जो सरकारें आ रही है या जो भविष्य में आएगी। ये सरकार ये कह देती है कि ये जो झुग्गियां हैं, ये जो कॉलोनी है सारी इलीगल है, हमें इन्हें तोड़ना पड़ेगा। अगर तोड़ना है तो वहां बसाई ही क्यों थी? इनको आधार कार्ड क्यों दिए गए थे? क्या इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए किया गया था? आपको इनकी याद सिर्फ और सिर्फ तभी आती है जब इलेक्शन आ रहा होता है। आप इनको वादे करके चले जाते हो कि हम ये कर देंगे, उसके बाद आप 5 साल इनको मुंह नहीं दिखाते। और ये बेचारे इस उम्मीद में कि शायद आपने कुछ नहीं किया तो अगला नेता कुछ कर देगा, उसको वोट दे देते। फिर वो कुछ नहीं करता, अगला नेता कुछ कर देगा, उसको वोट दे देते। अगर इलीगल कॉलोनी है तो बसी क्यों है? 40-50 साल से वहां पर क्या कर रही है कॉलोनी? तोड़ी क्यों नहीं गई आज तक? और तोड़ी नहीं गई तो इनको आधार कार्ड क्यों दिया गया? इनको वोटिंग राइट क्यों दिया गया? इनको वहां से खदेड़ा क्यों नहीं गया? इनको भगाया क्यों नहीं गया? क्यों? क्योंकि ये है जिस देश की वो गरीब जनता जिनका इस्तेमाल सरकार करती है सिर्फ और सिर्फ वोट के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे इनसे वोट लेने के लिए। ये इस देश में गिनती में कहीं नहीं आते हैं। ये पैदा होने से लेकर मरने तक इनका सफर सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, अलग अलग सरकारों को वोट देना, उनको चुनना, उससे ज्यादा इनका कोई योगदान नहीं होता। ये इस पूरी वीडियो के अंदर जो 55 मिनट की वीडियो है ना, इस यूट्यूब चैनल पे जो मैंने आपको दे रहा हूं अपने कमेंट सेक्शन, भाई ये लोग ना खुद ये कह रहे हैं कि ये कोई जिंदगी है, इस जिंदगी से अच्छा है हम लोग मर जाए। हम लोगों का काम किया है आना, पैदा होना, झुग्गी में सड़ना, इसमें मर जाना। और ऐसी वीडियो है ना, मतलब आपकी देख के आपकी आंखों में आंसू आएंगे। सीपी, साउथ एक्स, राष्ट्रपति भवन, अक्षरधाम मंदिर, दिल्ली, ये रियलिटी नहीं है दिल्ली की, ये रियलिटी है दिल्ली की, देश की रियलिटी है। इस देश में कितने लोग इतने अमीर है जो इतना हजारों रुपए, लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं या फिर अर्न कर रहे हैं, बहुत खर्चा कर रहे हैं? कितने लोग हैं? ये इस देश की असली जनता जो 500 रुपए के लिए भी मरती है, तरसती है, तड़पती है। लेकिन इनके लिए कोई क्या कर रहा है? कोई सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही, सिर्फ वादे कर रही है, ना उस पर अमल कर रही है, ना उसको पूरा कर रही है। और इनकी आंखें, इनकी तरसती हुई आंखें 1950 से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रही है कि शायद कोई नेता आए और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। हमारी माएँ बीमार हो गई, हमारी बहनें बीमार हो गई, हमारे पति मर गए, बच्चे बीमार है, लेकिन उम्मीद ही इनकी आंखों में सिर्फ एक ऐसी किरण बन के बैठी है जो शायद अगली सरकार आएगी या फिर शायद कोई ऐसा नेता आएगा जो हमारा उद्धार कर दे। लेकिन हर बार, हर रोज
सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक इनकी आंखें इसी मायूसी में बंद हो जाती है कि आज भी कुछ नहीं हुआ हमारे देश जीवन के अंदर, आज भी कोई चेंज नहीं आया। मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग शायद अगर दिन में पार्टी करने जाते हैं दोस्तों के साथ तो हजारों रुपए वहां खर्च कर देते होंगे, आपको शायद पता नहीं है। आपका 1 घंटे का खर्चा ना इनमें से कईयों की ना 2-2, 3-3 महीने की सैलरी है। मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि इनके लिए बहुत पैसा दो या फिर कोई डोनेशन बनाओ, कोई फंड बनाओ, ऐसा कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इनकी प्रॉब्लम वहां तक पहुंचा दो, वहां तक उठा दो जहां तक पहुंचनी चाहिए, नेताओं तक पहुंचनी चाहिए, वहां के मिनिस्टर्स, वहां के एमएलए, वहां के एमपी, वहां के काउंसिलर तक पहुंचनी चाहिए। काउंसलर किसी और पार्टी का है, एमएलए किसी और पार्टी का, एमपी किसी और पार्टी का, सीएम किसी और पार्टी का, पीएम किसी और पार्टी का, ये जाए तो जाए कहां? एप्लीकेशन देके सरकारी दफ्तरों के धक्के खा खा के इनकी चप्पलें घिस गई है, लेकिन सोल्यूशन आज भी वही है, जीरो, नील बटे सन्नाटा। कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा, कोई मदद नहीं हो रही। सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि अगर आपसे हो सकता है तो मदद करिए, जितनी मदद हो सकती है मदद करिए, सरकार तक बात पहुंचाइए। अगर कोई फंड बना सकते हैं इनके लिए, ऐसा नहीं कि लोगों को वहां से नहीं हटना है, ये कह रहे कि अगर सरकार रिडेवलपमेंट के लिए डाले तो शायद हम लोग मान जाए। और ऐसा नहीं है 10, 20, 50 हजार ये लोग भी दे देंगे, कोई बड़ी कंपनी आगे आए कि हाँ हम डेवलपमेंट करके कुछ जगह उसके बदले में हम लोग लेंगे, सरकार अपनी तरफ से कुछ पैसा डाले, इन लोगों से कुछ पैसा ले, 10, 20 हजार, 50 हजार रुपए, इनको भी बुराई नहीं देने के लिए। अगर ये लोग इस गंदगी से निकल के, इस गंदे नाले से निकलकर अगर इनको 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK कोई सरकारी फ्लैट डीडीए के हिसाब से कैसे भी अपनी मर्जी के हिसाब से मिल जाएगा कि भाई जिसमें हम लोग रह सके, हमारे बच्चे अच्छे से खा सके, पढ़ सके, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, तो ये लोग पैसे क्यों नहीं देंगे? अपने हिसाब से 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, सबकी औकात है देने की, सबकी हैसियत है देने की। उनके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, सबके घरों में रिचार्ज है, सबके घरों में सब कुछ है, तो क्यों नहीं देंगे? पैसे देने को तैयार है, लेकिन आप मांगो तो सही। अगर जनता का उद्धार जनता के पैसों से हो रहा है तो कोई बात नहीं, जनता का पैसा लो, खुद का पैसा लगाओ, कई सारे एनजीओ से कई सारे फंड है, उनका इस्तेमाल करो। कोविड के टाइम में तो कई सारे फंड बनाए थे ना इस्तेमाल करने के लिए, उनका पैसा भी तो आपके पास होगा ना, तो कुछ करो इन लोगों के लिए। अगर मान लो ये 15,000, 20,000 जो ये लोग हैं, अगर ये गरीबी से उठ गए और इनको डीडीए के फ्लैट मिल गए, चाहे भले ही 2 BHK मिल रहा है, 1 BHK मिल रहा है, 3 BHK मिल रहा है, फैमिली के हिसाब से मिल रहा है, तो भी क्या बुराई है इन लोगों को उठाने के लिए? इससे क्या बुरा होगा? इससे हमारा शहर तो साफ होगा। दिल्ली की एक ऐसी कॉलोनी है कुसुमपुर पहाड़ी, जहां पे लोग सोचते हैं यार कितनी गंदी कॉलोनी है, कितनी गंदी कॉलोनी, कितना गंदा एरिया, कौन जाएगा वहां पे? अगर सोचो वहां रीडेवलपमेंट हो जाए 2-3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, वहां पे ऐसे बड़े बड़े फ्लैट बन जाए, तो सोचो दिल्ली कितनी अच्छी लगेगी। आपका खुद का एरिया जो कुसुमपुर पहाड़ी के आसपास रहते हैं, कितना साफ एरिया होगा, आप खुद सोच देखो, इमेजिन करके देखो। जिन फ्लैटों को आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, गुड़गांव में देखते हो, इतने लंबे लंबे टावर, इतने लंबे लंबे फ्लैट, अगर ये वहां बन जाएंगे तो क्या दिक्कत होगी इसमें? इससे हमारे देश का ही उद्धार होगा, हमारे देश का ही भला होगा, हमारी दिल्ली ही साफ होगी, हमारी दिल्ली अच्छी लगेगी। आपसे तो प्रार्थना है कि इसको जहां तक पहुंचा सकते हो वहां तक पहुंचा दो, बस ये कहना चाहता हूं आप लोगों से। बाकी आपका सपोर्ट है। समदेश भाई की वीडियो आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर चेक करना, पूरी वीडियो देखना, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, रियलिटी देखोगे आप कि इस दुनिया की रियलिटी क्या है। सीपी में लोग, अमीर लोग इस दिल्ली की रियलिटी नहीं है, ये लोग इस दिल्ली की रियलिटी है। जय हिंद।